हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सेबेरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मंडे की मार्केट की स्ट्रेटजीज के लिए। एंड जो स्पेसिफिक चीज है इस वीडियो में, यहां पर हम बात करने वाले हैं जो चीज मैं फॉलो करता हूं, ओपन इंटरेस्ट को मैं किस टाइप से गाइस ऑब्जर्व करता हूं। और एग्जैक्टली आपने सुना होगा टर्मिनोलॉजीज लाइक लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। इनका एग्जैक्टली मतलब हम जानने के लिए ट्राई करेंगे। विद एग्जांपल आपको बताऊंगा किस तरीके से इनका मीन होता है। अगर लॉन्ग बिल्डअप हमें दिखा रहा है तो कहां पर मार्केट जाने के चांसेस हैं, तो वो भी हम डिस्कशन करके चलेंगे। पर्सनली गाइस मैं बताऊं, मैं जब भी अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता था कोई भी कॉल या ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन के इस टाइप से हमें मूव देखने को मिल सकता है पूरे दिन में, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या आप ऑब्जर्व करते हो जिसके बाद आपको मार्केट का डायरेक्शन और आप एग्जैक्टली विद द हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो उन सब चीजों पर गाइस डिस्कशन करके चलेंगे। मुझे यहां पर गाइस एक ही मेरी शर्त है, आपका मुझे हाई परसेंट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। सो फर्स्ट वन तो वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। वीडियो को आपने स्किप किया और गाइस मुझे नहीं देखने को मिले कि लोग बेसिकली इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, मैं नेक्स्ट बार वीडियो नहीं लाऊंगा। तो प्लीज यार, आपका मुझे हाई परसेंटेज कॉन्सेंट्रेट चाहिए और वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी आपकी क्वेरीज है वहां पर आप लिख दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा स्ट्रेटजीज पर, तो वो आपको वहां पर मेंशन कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन। उससे ही पहले कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, 90% लोग गाइस चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं, बट ऑल दो उनने तब भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो फर्स्ट वन, हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं गाइस आपको गारंटी देता हूं, मैं एंश्योर करता हूं अपनी तरफ से, मैं अपना 100% देने के लिए ट्राई करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट वन, थोड़ा सा मार्केट का व्यू आपको बता देता हूं, बिकॉज काफी सारे हमारे दोस्त हैं जिनकी ओवरनाइट पोजीशंस फंसी हुई हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दूं। गाइस यहां पर आप देखोगे 2 वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, थोड़ा सा ब्रीफ में अगेन कर देता हूं। डाउ जोन, डाउ फ्यूचर, इनकी जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ग्लोबल क्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैट ओपनिंग या एक गैप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं वो अपने हाई पर जाकर क्लोज होते हुए देखने को मिले थे, हमें फ्राइडे के सेशन में सभी को पता है। तो ऑलमोस्ट जिनकी पोजीशन भी लॉन्ग साइड है वो यहां पर थोड़ा सा हैप्पी हो सकते हैं। एक गैप अप होने के 90% चांसेस हैं, एंड गैप डाउन होने के काफी 10% चांसेस हैं ओनली कि गैप डाउन ओपनिंग हो। ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो सकते हैं, बट गैप डाउन टेरिटरी में ओपन होने की काफी नैरो चांसेस हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटजीज के बाद गाइस, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा अब हमारी मंडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए। सो पहले तो मैं आपको कुछ चीजों पर, कुछ टर्मिनोलॉजीज पर बात करते हैं। जैसा कि गाइस जनरली आपने सुना होगा, जो लोग थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस करना चाहते हैं उनने बेसिकली सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग। एग्जैक्टली इनका मतलब क्या होता है और हम इसे किस तरीके से ऑब्जर्व करें कि हमें मार्केट का ओवरव्यू पता पड़े। सी फर्स्ट वन, चलते हैं हम लॉन्ग बिल्डअप पर। गाइस लॉन्ग बिल्डअप एग्जैक्टली होता क्या है, जब हमारा बैंक निफ्टी 53,000 पर है, सपोज 53,000 पर हमारा बैंक निफ्टी है, और अगर बैंक निफ्टी यहां पर प्राइस किसे कहते हैं, सपोज हमारा बैंक निफ्टी है, इसकी प्राइस चल रही है 53,000। अब 53,000 से जैसे प्राइस अप होगा, मतलब कि अपसाइड के लिए जाएगा, और ओपन इंटरेस्ट किसे कहते हैं, ओपन इंटरेस्ट का एग्जैक्टली थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए। जितने भी गाइस यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। मतलब कि कितनी पोजीशंस यहां पर ओपन है, एग्जैक्टली आप थोड़ा सा ब्रीफ में इसको समझ सकते हैं कि जितनी भी पोजीशंस अभी ओपन है प्रेजेंट टाइम में, उनके अकॉर्डिंग आप देखोगे अगर ओपन इंटरेस्ट हमारा अपसाइड के लिए मूव कर रहा है, अभी मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, और प्राइस भी अपना यहां पर प्राइस है, पी बना देते हैं अपना सी, एंड यहां पर अपना क्या है, ओपन इंटरेस्ट, दोनों अगर ऊपर की ओर राइज कर रहे हैं, नाउ दैट इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। अब इसको हम विद एग्जांपल के साथ समझने के लिए ट्राई करते हैं। उसके लिए हम चलते हैं ओआई पल्स पर। जनरली गाइस ओआई पल्स का जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, वहां पर इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना अच्छा टूल है गाइस, अगर इसको आपको यूज करना आ गया, आप खुद से मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू को यहां पर पकड़ के चल सकते हो। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करिए, हमें लॉन्ग बिल्डअप कहां कहां देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वन इधर देखने को मिल रहा है, सेकंड वन इधर भी देखने को मिल रहा है, एंड इधर भी देखने को मिल रहा है। सो हमें एंड ऑफ द डे लॉन्ग बिल्डअप समझ में आ गया, नॉट समझ में आया, अभी तक समझ में नहीं आया। लॉन्ग बिल्डअप का शाइन हमें कहां पर दिख रहा है, यहां पर। अब हम चलते हैं
अगेन उसी वाले अपने पिक पर चलते हैं सी। यहां पर हमें क्या देखने को मिला था, यहां पर हमें बता रहा था जब ओपन इंटरेस्ट अपसाइड की ओर मतलब कि अच्छा खासा राइज कर रहा हो और प्राइस भी राइज कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। अब हम चलते हैं अगेन और देख लेते हैं हमें क्या ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। यस, यहां पर अब देखिए आप ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट यहां पर आप देखेंगे तो कंटिन्यू हमारा यहां पर कितना है, 18,81,000 के आसपास हमारा ओआई है, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर हम ऊपर जाएं तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर 19,01,500 के आसपास आपको ओआई देखने को मिला, मतलब कि 18 लाख से 19 लाख एग्जैक्टली अपना ओआई बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब यहां पर प्राइस देखेंगे, प्राइस देखिए अब बैंक निफ्टी का 53,567 के आसपास इसका प्राइस था जब हमें लॉन्ग बिल्डअप का शाइन देखने को मिल रहा था 3:05 के 5 मिनट और 10 मिनट के बीच में, मतलब कि 5 मिनट के अंडर हमें क्या देखने को मिल रहा था, 53,567 के आसपास हमारा प्राइस चल रहा था। अब आप नेक्स्ट देखोगे 53,640, प्राइस क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, एग्जैक्टली बढ़ा। यहां पर प्राइस हमें सीधे से बढ़ता हुआ देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट भी सीधे से बढ़ता हुआ देखने को मिला। नाउ दैट इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। अब आपने क्या सीखा, शॉर्ट में अगर मैं बता दूं, रिपीट कर दूं, तो लॉन्ग बिल्डअप जब हमारा इनिशिएट होगा ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है एंड जो प्राइस है वो दोनों राइज होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। आई होप गाइस चीजें क्लियर हों, है ना। जो भी आपकी कंफ्यूजन है टाइप कर दीजिएगा, किसी भी टाइप से आपको झिझक नहीं करनी है। सी, प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट यहां पर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की आसपास मतलब कि एग्जैक्टली इसका मीन क्या है वो भी बता देता हूं। इसका मतलब है हमें बुलिश टेरिटरी में मार्केट जाता हुआ देखने को मिल रहा है, हम यहां पर कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। आई होप चीजें क्लियर हो, यहां पर बुलिश मोमेंटम अपना क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना जो देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, लॉन्ग अनवाइंडिंग। एग्जैक्टली लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है जब ओपन इंटरेस्ट, सपोज हमारा ओपन इंटरेस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या हम बात करने वाले हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग की। अब ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग अनवाइंडिंग कब हमें देखने को मिलेगी, यहां पर मैं ओ बना देता हूं ओपन इंटरेस्ट का, यहां पर मैं पी बना देता हूं, है ना, पी बना दिया। अब ऐसी सिचुएशन में सपोज ओपन इंटरेस्ट हमारा डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि नीचे गिर रहा है कंटिन्यू, और ओपन इंटरेस्ट भी डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है, सॉरी प्राइस भी अपना डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है। नाउ दैट इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये एक डाउन साइड की मूवमेंट करने का शाइन होता है। अब हम चलते हैं विद एग्जांपल समझ लेते हैं क्या एग्जैक्टली यही हो रहा है। लॉन्ग सीधे से दो चीजें तो आपको गई रट जानी चाहिए, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन इनिशिएट हो सकती है, बट दोनों में इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग को आप देखिए सी, लॉन्ग अनवाइंडिंग पहले तो हम यहां पर ढूंढेंगे हमें कहां कहां देखने को मिल रहा है। सी, यहां पर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। अब यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो हियर इट इज एंड हियर इट इज। अब हमें क्या देखने को मिला, अब सीधे से चलेंगे ओपन इंटरेस्ट पर। ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, ये है 18,98,700 और यहां पर आप देखेंगे 19,29,660। अब यहां से क्या हुआ, आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे 19 लाख से 18 लाख के आसपास यहां पर हमारा ओपन इंटरेस्ट आ गया, मतलब कि क्या हुआ, कम होता हुआ देखने को मिला। मैंने वहां पर क्या बताया था, ओपन इंटरेस्ट जब डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है और प्राइस भी डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है, नाउ ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज कॉल, नाउ वी कॉल लॉन्ग अनवाइंडिंग। सी, अब प्राइस को देखिए, प्राइस में हमें क्या देखने को मिला, क्या प्राइस भी डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है 53,329 एंड नाउ 53,225। क्या हुआ, प्राइस रिड्यूस हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है, नाउ दैट इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये किसका साइन होता है, डाउन साइड की मार्केट का, ये डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने का साइन होता है। आई होप ये भी आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं गाइस, थोड़ा सा इत्मीनान से देखिएगा, अगर आप मेरी स्पीड के साथ नहीं चल पा रहे हैं थोड़ी सी स्पीड को कम कर सकते हैं। पॉइंट आप बेसिकली 75 की एक्स की स्पीड में यहां पर ट्राई कीजिए और 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट कीजिए, अगर नहीं तब भी समझ में आता है देन। अब चलते हैं, यहां पर आप देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप का एग्जैक्टली जो मतलब होता है जब ओपन इंटरेस्ट राइज कर रहा है एंड प्राइस डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है।
नाउ ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। ये किसका साइन होता है? एक डाउन साइड के मार्केट का, है ना, डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने का साइन होता है। अब हम चलते हैं शॉर्ट बिल्डअप को लैब समझ लेते हैं। यहां पर सीधे से पहले तो चीजों को समझिए। अब ऐसी सिचुएशन में पहले तो मैं ओ बना देता हूं एंड पी बना देता हूं। पी मतलब प्राइस, ओ मतलब ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट ऐसी सिचुएशन में, शॉर्ट बिल्डअप की सिचुएशन में क्या कर रहा है? शॉर्ट बिल्डअप की सिचुएशन में ओपन इंटरेस्ट तो राइज हो रहा है, बट जो प्राइस है, जो सपोज हमारा बैंक निफ्टी है, वो यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाएगा और हमें ये डाउन साइड का शाइन देखने को मिलेगा। शॉर्ट बिल्डअप के लिए चलते हैं अपना अगेन एंड देख लेते हैं किस तरीके से हमें मूवमेंट दिखा रहा है। अब पहले तो शॉर्ट बिल्डअप का शाइन यहां पर आप फाइंड कीजिए, कहां पर हमें देखने को मिल रहा है? सी, यहां पर देखने को मिल रहा है शॉर्ट बिल्डअप यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एंड यहां पर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? यहां पर हमारी सपोज लॉन्ग बिल्डअप की सामने हम देख के चलते हैं। पहले तो प्राइस यहां पर क्या मूवमेंट कर रहा था? 53,335, 53,335 के आसपास अभी प्राइस था बैंक निफ्टी का। और जहां पर ओपन इंटरेस्ट कितना था? 18,99,000। अब यहां से अगर मैं ऊपर जाऊं तो ओपन इंटरेस्ट में क्या हमें देखने को मिला? 18,99,000 से 19,01,790। जानता हूं गाइस काफी कम नंबर्स के साथ हमें यहां पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। अब प्राइस देखिएगा 53,335। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो 53,335.05, मतलब कि प्राइस भी यहां पर हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो सीधा था शॉर्ट बिल्डअप का मुझे अच्छा सा यहां पर एग्जांपल देखने को मिल नहीं रहा है, अदरवाइज मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए ट्राई करता हूं। सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड और देखता हूं मैं। यहां पर हम चलते हैं, पूरे पेज को यहां पर ओपन कर लेते हैं 75। सी, अब हम यहां पर शॉर्ट बिल्डअप का अच्छे से देखते हैं। सी, आप इसको देखिए, यहां पर दो जगह हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। नाउ यू कैन सी शॉर्ट बिल्डअप। अब पहले हम क्या चलेंगे? प्राइस हमारा डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगा और ओपन इंटरेस्ट अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा। नाउ दैट इज सिचुएशन व्हाट वी कॉल दिस इज शॉर्ट बिल्डअप। अब पहले तो हम प्राइस को देख लेते हैं। प्राइस क्या कर रहा है? 53,581 और यहां पर क्या हुआ? 53,577। जानता हूं कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट एग्जैक्टली देखने को क्या मिल रहा है? प्राइस यहां पर रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पर। ओपन इंटरेस्ट पर 19,50,000, 19,56,000, एग्जैक्टली वही सेम चीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है और यहां पर ओपन इंटरेस्ट राइज हो रहा है। नाउ दैट इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। ये किसकी सिचुएशन मानी जाती है? ये एक डाउन साइड के मार्केट की सिचुएशन मानी जाती है। अब हम चलते हैं अगेन एक और टर्मोलॉजीज को यहां पर फिल करते हैं, उसके बाद मार्केट का डिस्कशन करेंगे किस टाइप से हमें मूवमेंट करनी है। सो शॉर्ट कवरिंग। नाउ शॉर्ट कवरिंग हमें कब देखने को मिलती है? जब अगेन अपना ओ बना देते हैं, वो अपना इस तरीके से बन जाएगा एंड देन यहां पर पी बना देते हैं, है ना। सो ओपन इंटरेस्ट हमें क्या देखने को मिलेगा ऐसी सिचुएशन में? ओपन इंटरेस्ट हमें डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए एंड शॉर्ट कवरिंग में प्राइस जो होगा वो अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा। नाउ ये किसका साइन माना जाता है? ये एक बुलिश मार्केट का साइन माना जाता है ना, मतलब एक बुलिश टेरिटरी में जाने के लिए साइन है ये आपको देखने को मिलेगा। सो हमने क्या सीखा यहां पर? शॉर्ट कवरिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? यहां पर शॉर्ट कवरिंग का जो मतलब है वो मार्केट डाउन अपसाइड के लिए मूवमेंट करने का होता है। और अपसाइड के लिए कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? फर्स्ट वन लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग। दिस इज द साइन कि हमें अपसाइड के लिए मार्केट में मूवमेंट करनी है और हमें डाउन साइड के लिए कब करनी है? जब लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट बिल्डअप का साइन हमें देखने को मिले। अब यहां पर हमें क्या दिया है? शॉर्ट कवरिंग में जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो तो रिड्यूस हो रहा है और जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। अब हम चलते हैं सीधा सा, देखते हैं क्या एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। सी, अब यहां पर शॉर्ट कवरिंग आपको कहां कहां देखने को मिल रही है? पहले तो उसे पकड़ लो। सी, शॉर्ट कवरिंग हमने भैया पकड़ ली, इधर देखने को मिल रहा है शॉर्ट कवरिंग एंड नाउ इधर भी देखने को मिल रहा है एंड इधर भी देखने को मिलता है। अब ये शॉर्ट कवरिंग में हम क्या देख लेंगे? प्राइस हमारा क्या हो रहा है? अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा, ओपन इंटरेस्ट है डाउन साइड के लिए मूव करेगा। प्राइस को देख लेते हैं भैया पहले तो 53,540। प्राइस क्या हो रहा है? अप साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है 53,544, 53,562। जानता हूं काफी कम पॉइंट के साथ ऊपर की साइड मूवमेंट कर रहा है, बट एग्जैक्टली कर क्या रहा है? प्राइस बढ़ रहा है ना। सी,
अब हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगा। 19,51,000, 19,48,000, 19,43,000। नाउ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। नाउ ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट कवरिंग का साइन हमें देखने को मिलेगा। ये एक बुलिश साइन माना जाता है मार्केट को अपसाइड खींचने के लिए। आई होप गाइस ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी गाइस यहाँ पर क्लियर कट जिनकी समझ में आया है मुझे यहाँ पर थम्स अप कर दीजिए एंड ऑलमोस्ट एक लाइक तो मिल ही जाना चाहिए गाइस। और इसी तरीके की मैं नेक्स्ट बार भी जो वीडियो एनालिसिस की लाऊंगा उसमें हम कनेक्शन के साथ पढ़ेंगे, मार्केट के बारे में भी, स्ट्रेटजीज पर भी बात करेंगे और अपने जो डेली एनालिसिस होता है उसको भी कंबाइन करके चलेंगे। अब चलते हैं डेली एनालिसिस पर। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे जैसा कि FIDI का डाटा आप सभी ने देख लिया होगा। यहां पर हमें क्या देखने को मिला था, सिंपल सी चीजें हैं। FI में हमें 14,000 करोड़ 64,000 के 14,064 करोड़ के आसपास यहां पर हमें मूवमेंट देखने को मिली है FI की ओर से। DI का मूवमेंट देखा जाए तो यहां पर सेलिंग प्रेशर उनकी तरफ से देखने को मिला है 4,427 करोड़ का। ये गाइस जो प्लस में है ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। सो ये आपको सेलिंग मोड में देखने को मिलेंगे। अब हम जैसा कि हमने कंपैरिजन किया था उस कंपैरिजन को भी हम थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं। सी गाइस यहां पर हमें क्या देखने को मिला था, जस्ट यहां पर आप देखेंगे तो हमें ओवरऑल जो देखने को मिल रहा है FI का मूवमेंट आप देखेंगे जो 20 सितंबर का मूवमेंट है वो यहां पर अप्रोक्सीमेटली पूरे सितंबर मंथ का सबसे बड़ा पॉइंट्स के साथ हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए इस नंबर को आप देखेंगे 19th ऑफ सितंबर से 12th ऑफ सितंबर तक काफी कम पॉइंट्स के साथ यहां पर FI ने मूवमेंट किया था। बट सितंबर 20 में जो अप्रोक्सीमेटली आप इनका टोटल करोगे 19 से 12th ऑफ सितंबर का, वो टोटल करके भी 14,000 करोड़ के आसपास शायद होगा। सो ये आपको देखकर चलनी है। उनकी तरफ से थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू अपसाइड के लिए हमें देखने को मिल रहा है। अब हम DI की बात करें सेम तरीके से 20th ऑफ सितंबर यहां पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इनकी तरफ से बनता हुआ देखने को मिला है जो कि अप्रोक्सीमेटली पूरे ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक के बाद हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक में इन्हें एक दिन भी सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिला है DI की ओर से, घरेलू फंड की ओर से बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू देखने को मिल रहा था। सो ये आपको देखकर चलनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं जिस तरीके से पोजीशन से इनिशिएट हुई हैं, उसके बाद हम चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस आपको लास्ट तक टिकना है और अभी तक चैनल को गाइस सब्सक्राइब आपने नहीं किया है प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और एक और चीज ऐड कर दूं, जो भी हमारे जो दोस्त हैं आप देखेंगे गाइस आपको हाई परसेंटेज ब्रोकरेज यहां पर पे करना पड़ रहा है तो कोटक न्यू के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी एज अगर 30 के अंडर है आपको यहां पर क्लियर बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज देखने को मिलेगा, किसी भी टाइप से ब्रोकरेज नहीं है, 0%। अब आपको क्या करना है, आप यहां पर 1,000 ऑर्डर डालिए, 2,000 ऑर्डर डालिए, 10-10 पॉइंट, मैं तो कह रहा हूं 3-3 पॉइंट पर निकलिए आप है ना गाइस। यहां पर आप कर क्या सकते हैं, सपोज आपने ट्रेडिंग में एंट्री मारी 200 की प्राइस पर, 203 भी हो जाता है ना तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं। बट यहां पर हमें क्या सोचना पड़ता था, अदर प्लेटफॉर्म पर हमें बेसिकली 10 पॉइंट अगर हमने कैच किए तो हमें 2 पॉइंट्स तो एग्जैक्टली बचाकर रखना है, वो ब्रोकरेज को देना है। क्यों भाई, हम नहीं देंगे ब्रोकरेज, हम कोटक न्यू के साथ जुड़ेंगे। पर्सनली मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है तो कोटक न्यू में मुझे फिलहाल किसी टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हो। ओनली 99 रुपीज आपको पे करना है और लाइफ टाइम आपका ब्रोकरेज फ्री है। एंड एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जिनकी एज 30 के अंडर है वो तो 99 वाला प्लान चूज कर सकते हैं। अदरवाइज जिनकी एज 30 के ऊपर है, जो मैक्सिमम लोग हमें वॉच कर रहे हैं उनकी एज 30 से ऊपर है, सो वहां पर आप 249 वाला प्लान चूज कर सकते हैं। सेम प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे, 0% ब्रोकरेज चार्जेस आपको देखने को मिलेगा 249 वाले प्लान पर। सो इसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो करिए गाइस और अच्छे तरीके से आप इसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। ब्रोकरेज आप जो देते हैं ना वो काफ़ी अकड़ता है, मुझे मालूम है। आपसे जो मैक्सिमम लोग हैं वो बेसिकली 50,000 के अंडर आप ट्रेडिंग करते हैं पैसों से। आप 50,000 के अंदर ट्रेड स्टार्ट करोगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डेली का जो आपका ऑन एन एवरेज जो ब्रोकरेज होगा 200 से 300 रुपए ब्रोकरेज तो डेफिनेटली आप दे रहे होगे। अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा और अपना व्यू रखिएगा इसके ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ।
सी, आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करें मंडे वाली तो आपको देखने को मिलेगा अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं, स्पेशली निफ्टी में 25,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए, जो हमारा सितंबर मंथ में कुछ दिन बाकी हैं। 1,48,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 25,600 का लेवल जहाँ पर 1,38,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। 25,700 अगेन अपना अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, इमीडिएटली सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 600-500 है। 1,93,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। नाउ 25,800 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, आप देखेंगे अच्छी खासी जो पोजीशंस इनिशिएट हैं इसी के ऊपर है। 2,32,000, 25,900 विल बी नेक्स्ट, 1,17,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस निकल के आ रही हैं। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं अपना यहाँ पर देख लेते हैं पुट साइड की पोजीशंस। पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें 25,700, जैसा कि मैंने कहा इमीडिएटली सपोर्ट आपको लगा के चलने हैं। 1,98,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,600 एंड 500 विल बी ए नेक्स्ट, एंड अब देखेंगे भर भर के यहाँ पर पोजीशंस है। दैट्स वाई 500 एंड 600 पूरा ऑलमोस्ट आप सितंबर मंथ के लिए कंसिडर करके चल सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस। सो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखकर चलना है। 25,400 मुझे नहीं लगता ऑलमोस्ट इस वीक में डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगा, और अगर करता भी है तो लेवल्स बाय लेवल्स आपको चलना है। किसी भी टाइप से घर से यार आप लेके अपना मूवमेंट मत किया कीजिए, है ना। मैंने सुना है कल बैंक निफ्टी 26,000 25,000 जाएगा, लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कल बैंक निफ्टी 27,000 पर जाएगा, कल क्रैश आएगा। अरे भाई क्यों इतना प्रेडिक्ट करना है आपको डाटा के बेसिस पर, चार्ट के बेसिस पर मूवमेंट करिए, पैसा बना के हट जाइए, क्यों इतना दिमाग लगाना है। सी 53,500 89,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है बैंक निफ्टी की, तो 53,500 एज अ इमीडिएटली सपोर्ट आप कंसिडर करके चल सकते हो। इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है तो 53,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 1,58,000 के आसपास पोजीशंस निकलती हुई देखने को मिल रही है। नाउ 52,800 विल बी नेक्स्ट, 74,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशन क्रिएट है। सो अब हम चलते हैं अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को भी देख लेते हैं। कॉल साइड की पोजीशंस आप ऑब्जर्व करोगे 53,500 का एरिया, यहाँ पर 94,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि गाइस ये एक सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं। 54,000 इसके ऊपर अगर सस्टेन किया, 1,51,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। और जिस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, मुझे लग रहा है 54,000 के ऊपर हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 43,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। अब हम चलते हैं सीधा सा थोड़ा सा सेगमेंट वाइज भी मूवमेंट देख लेते हैं, उसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करेंगे। या एफआईआई का आप सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिस का मोमेंटम हमें एफआईआई की ओर से देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें स्ट्रॉन्ग बुलिस, माइल्ड बुलिस हमें बैंक निफ्टी दिखा रहा है, मीडियम बुलिस हमें बेसिकली मिड कैप निफ्टी, और सेम एज अ बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में भी माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरव्यू सभी जो बेसिकली टर्म हमारे देखने को मिल रहे हैं एक पॉजिटिव साइड ही देखने को मिल रहे हैं। बट अगर लेवल्स को ब्रेक करके गई डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है हमारा कोई भी इंडिविजुअल इंडाइसिस, तो आपको डाउन साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो किसी भी तरीके से थंबनेल रूल नहीं है कि आपको अपसाइड के लिए ही मूवमेंट देखने को मिले। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होना भी लाजमी सी बात है। तो अच्छे से चलिएगा, कोशिश होकर चलना है, सतर्क होकर चलना है। किसी भी टाइप से बड़ी क्वांटिटी के साथ प्ले हम नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ वी आर ऐसे पॉइंट पर हैं हम अपने हायर पॉइंट पर। तो जब भी मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगा वो इतनी स्पीड में होगा। आपने देखा प्रीवियस डे 2 बजे के आसपास जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था, वहां पर आप एग्जिट हो पाते। तो प्लीज क्वांटिटी को काफी कम रखिए। हम एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें किसी भी टाइप की कंफ्यूजन यहां पर है ही नहीं। हमारा मोमेंटम क्रिएट होगा, अपॉर्चुनिटीज बनेगी, पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, निकल जाएंगे। किसी भी टाइप से बैठ के नहीं रहना है। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा। मार्केट जब पैसा देता है तब देता है, जब लेता है ना तो छप्पड़ फाड़ के लेता भी है। तो ये चीजें ध्यान में रख के चलिएगा। अब जिनको इंपोर्टेंट लेवल चाहिए मेरे नीचे यहां पर आप ऐड हो सकते हैं, बेसिकली जिसमें आपको यहां पर जो इंपोर्टेंट लेवल्स है मेरे वो आपको देखने को मिल जाएंगे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में। और जिनको भी बेसिकली यहां पर कंफ्यूजन है किसी भी टाइप की, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। बैंक निफ्टी निफ्टी सभी पर मैंने बेजर सभी इंडेक्सेस पर यहां पर बात करने के लिए ट्राई किया है। और आप देखेंगे गाइस सभी इंपोर्टेंट लेवल्स को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसा कि कहा आपको लिंक के थ्रू आप ऐड हो सकते हैं, और सभी के लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे मार्केट पर मैं पॉजिटिव हूँ, बट किसी भी टाइप से ओवर पॉजिटिव नहीं हूँ। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। और जिनको भी हमारे बेसिकली पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है, यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के द्वारा आपको बेसिकली
ट्रेड्स दिए जाएंगे। तो किसी भी टाइप से जो अपना माथाफोड़ी नहीं करना चाहते, सीधे से उन्हें टारगेट स्टॉप लॉसेस चाहिए, और जिसकी हाई परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के साथ आप यहां पर गाइस देखेंगे तो हमने परफॉर्मेंस शीट भी डाल रखी है पिछले लास्ट हमारे 3 मंथ की। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस लास्ट मंथ की हमारी परफॉर्मेंस शीट है जो आपको एक्सेल शीट पर मिल जाएगी। आप देखकर यहां पर अपना मूड माहौल बना सकते हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी टाइप से फर्दर आपकी क्वेरीज है इससे रिलेटेड या किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं, जिसमें एग्जैक्टली आप पैसा बनाने के लिए आ सकते हैं। बट ऐसा अगर आपको सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्सेल सीट की जिस टाइप से मैं बात कर रहा हूं, ये हमारी लास्ट पिछली, जैसा कि मैंने कहा 3 मंथ का आप देख सकते हैं किस टाइप से हमारे टारगेट हिट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, जिस टाइप से हाईलाइट्स किए गए हैं इसको आप अच्छे से पढ़ कर आइएगा, किन लोगों को ज्वाइन करना है, किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना है, सबसे पहले वो सब पढ़ के आइएगा, है ना। सो पूरा आपको डिस्क्लेमर मिल जाएगा, इस तरीके के प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।